अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलें इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो देखें, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसमें जो वर्ड ऑर्गेनिक है ये एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, ऑर्गेनिकोस जिसका मतलब होता है ऑर्गन। तो पता क्या होता था कि बहुत मतलब कि 2000 साल पहले की बात है। तो ये सोचा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम लिविंग थिंग्स से ही ले सकते हैं, यानी कि ये लिविंग थिंग्स ही बनाती हैं, उन्हीं के ऑर्गन में ये जो कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो उसी सोच को देखते हुए जो है ऑर्गेनिक वर्ड जो है वो लिया गया है। ठीक है ना, तो ये किस लिए लिया गया है? बिकॉज ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी मैंने बताया कि पहले जो है वो ऐसा सोचा जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं, और किसी हद तक ये बात ठीक भी है। देखें, जिस तरह आपके पास ये बटर है या चीज़ है या फिर जितने भी ये ऑयल्स वगैरह, जिस तरह मस्टर्ड ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, ग्लूकोज बात कर लें, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिक in नेचर हैं और ये सब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं या प्लांट्स से या एनिमल्स से। ठीक है, इनका ओरिजिन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से है। ठीक है, तो पहले जो है वो ऐसा ही सोचा जाता था कि ये सारे जो कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, उन्हीं से जो है वो बनते हैं। तो इसी बेसिस पे नाम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा गया, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केमिस्ट्री की एक सेपरेट ब्रांच में स्टडी किया जाता है जिसे आप कहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सो देखें, द केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, इनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो मेन एलिमेंट है, वो आपके पास है कार्बन। तो मेनली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो उन्हीं कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि कार्बन से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो जितने भी कंपाउंड्स होंगे जो कि कार्बन से मिलकर बने हैं उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, और उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, ये पहले के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस होंगी, वो भी हम देखते हैं। उसके बाद देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अभी मैंने बताया द कंपाउंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एलिमेंट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये ऐसे कंपाउंड होंगे जो कि कार्बन से मिलके बनते हैं और जिनका ओरिजिन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इन सब को आप कहोगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक नाम क्यों रखा गया? क्योंकि पहले ये सोचा जाता था कि इनका ओरिजिन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं। इस वजह से जो है वो वर्ड ऑर्गेनिक यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जो जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो कार्बन से मिलकर बनते हैं, यानी जो कार्बन है वो इनका बैकबोन है। ठीक है ना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब का। लेकिन क्या बात है कि कुछ कंपाउंड्स इस तरह के हैं जिनके पास जो है वो कार्बन तो है बट आप उनको ऑर्गेनिक नहीं कहते। ठीक है, तो वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिस तरह के आपके पास देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर जितने भी कार्बोनेट्स हैं, जिस तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट है या कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं। ठीक है, जिस तरह सोडियम बाइकार्बोनेट है, सायानाइड्स है या सायानेट्स हैं। इन सब में क्या होता है कि कार्बन मौजूद है बट हम इनको ऑर्गेनिक नहीं कहते। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन सब के पास नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ लाइक ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं, कैटिनेशन शो करते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो इनके जो है वो रिएक्शन रेट्स स्लो होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, फ़िलहाल आप यहाँ पर ये याद रख लें कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो इन कंपाउंड्स के पास नहीं थी मौजूद। ठीक है, इस वजह से हम इनको इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपके पास जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। अब देखें, कार्बन हमने बोला कि जितने भी कंपाउंड्स होंगे जो कार्बन से मिलकर बनते हैं, एक्सेप्शन को आप फ़िलहाल छोड़ें। ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड्स जो कि कार्बन से मिलकर बनते हैं वो ऑर्गेनिक हैं। ठीक है, अब जितने भी कार्बन के अलावा होंगे उनको आप इनऑर्गेनिक में स्टडी करोगे। ठीक है, सो द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन के अलावा जितने भी होंगे, जिस तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप बात कर लें सोडियम क्लोराइड, ठीक है, या फिर वाटर है,
तो ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है और इनका ओरिजिन क्या होता है, रॉक्स एंड मिनरल्स, इनसे जो है वो मेनली बनाए जाते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक हमने ये देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। ठीक है, ये पहले आपने 9th में भी पढ़ा होगा। ओके, सो देखें अब क्या था कि बहुत पहले की बात है, यानी अर्ली सेंचुरीज़ में केमिस्ट का ये सोचना था कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं वो सिर्फ हम प्लांट और एनिमल्स से ले सकते हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते, उनको लेबॉर्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया कि पहले जो है वो ऐसा ख्याल किया जाता था और इन्हीं बेसिस पे नाम भी ऑर्गेनिक रखा था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। ठीक है, पहले ऐसे सोचा जाता था कि ये सारे कंपाउंड्स जो हैं ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसी फोर्स मौजूद है जो कि लेबॉर्ट्री में हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, ये ऐसी फोर्स जो है वो सिर्फ उन्हीं के पास है और उस फोर्स को यूज़ करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो बना रहे हैं। ठीक है, लेबॉर्ट्री में ऐसी फोर्स नहीं है और उस फोर्स को वाइटल फोर्स का नाम भी दिया गया। ठीक है, या फिर बायो फोर्स का नाम दिया गया था। ठीक है, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए एक थ्योरी भी बनाई गई जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, और ये किन्होंने बनाई थी, ये जॉन्स जैकब बैसिलस ने, 1810 की बात है, उन्होंने ये थ्योरी जो है वो पेश की। उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करेंगे, इनको बनाने के लिए जो है एक वाइटल फोर्स चाहिए होती है जो कि हमारे पास लेबॉर्ट्री में मौजूद नहीं है। सो हम इन जितने भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, सो देखें, वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबॉर्ट्री बिकॉज वाइटल फोर्स इज एब्सेंट देयर। लेबॉर्ट्रीज हैं उनमें ऐसी फोर्स नहीं है जो कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सके। और फिर साइंटिस्ट ने भी इनकी थ्योरी देखी और उन्होंने किसी हद तक जो है ये मान लिया कि इनकी बात ठीक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमने लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं करने या हम नहीं कर सकते। ठीक है ना, ठीक है, ये सोचा जाने लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही बनाएंगे। ठीक है ना, सो उसको जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दे दिया गया। जिस तरह उन्होंने इसके थ्रू जो है वो एग्जांपल्स भी दी। उन्होंने कहा जिस तरह आप यूरिया की बात ले लें। ठीक है, तो यूरिया जो है वो ह्यूमन बॉडी में बनता है। ठीक है, लीवर में ये बनता है। लीवर में जो है वो इस तरह के एंजाइम्स मौजूद है जो कि अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। ठीक है ना, सो अब ये यूरिया जो है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनेगा, ये हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं कर सकते लेबॉर्ट्री में। ठीक है, उसके अलावा एग्जांपल दी गई जिस तरह ये प्लांट्स हैं। ठीक है, अब प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ये ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए होता है तो इनसे जो है वो ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, लेकिन वो ग्लूकोज जो है वो लेबॉर्ट्री में नहीं प्रिपेयर हो सकता, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इस तरह जो है वो पहले सोचा जाता था। तो ये बात जो है वो कुछ हद तक ठीक थी, ऐसे ही जो है वो चलता गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनेंगे। बट फिर क्या हुआ कि 1828 की बात है कि एक साइंटिस्ट आए जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, फ्रेडरिक वूलर। ठीक है, तो वो क्या कह रहे थे कि लेबॉर्ट्री में ना वो अमोनियम साइनेट बना रहे थे और किससे उन्होंने बनाया, अमोनियम क्लोराइड की मदद से। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अमोनियम क्लोराइड जो है ये लिया और साथ में जो है वो सिल्वर साइनेट लिया और इन दोनों का रिएक्शन करवाया और इससे जो है वो अमोनियम साइनेट जो है ये बनना था। ठीक है, तो क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है उन्होंने ज़्यादा इसको प्रोवाइड किया और उससे जो है हीट की वजह से जो है ये अमोनियम साइनाइड का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल यूरिया जैसा बन गया। यानी ये कह लो कि अमोनियम साइनाइड से यूरिया डायरेक्ट जो है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, सो देखें, अभी तो वो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो कह रही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं हो सकते। तो ये देखें, ये यूरिया जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अभी मैंने बताया कि ये मैमल्स के लीवर में बनता है। ठीक है ना, तो ये लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर लिया गया और किसने प्रिपेयर किया, फ्रेडरिक वूलर ने प्रिपेयर किया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से जो है जैकब बैसिलस की बात जो है वो गलत साबित हो गई कि ऐसा नहीं है कि हम जो है वो लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर नहीं कर सकते इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर। ठीक है, तो इस तरह जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो फेल हो गई।
ठीक है। तो फिर उन्होंने जो है वो एक इनको लेटर भी लिखा जैकब बैसिलस को कि ये देखें इस तरह जो है वो यूरिया प्रिपेयर जो है वो हो चुका है और ये लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर हुआ है और कोई ऐसी फोर्स नहीं है कि जो यहाँ पर चाहिए थी इस यूरिया को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह जो है वो यूरिया की फॉर्मेशन हो गई, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाइट कलर का जो है पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसी थ्योरी को देखते हुए जो है वो अदर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने भी जो है वो मज़ीद इस पर सर्च स्टार्ट की। ठीक है, तो उन्होंने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लेबॉर्ट्री में बना लिए, जिस तरह के मीथेन CH4, ठीक है, वो भी बना लिया गया। उसके अलावा इथेनॉइक एसिड। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर हो गए और अब इस तरह के बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर हो चुके हैं। ये बात ठीक है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं, बट हम इनको लेबॉर्ट्री में भी बना सकते हैं, जिस तरह के वूलर ने बनाकर दिखाया यूरिया। ठीक है, तो इस तरह जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी गलत साबित हो गई और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो ब्रेक डाउन हुई या किस तरह वो फेल हुई। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपने ये एग्जांपल देनी है। अब ये देखो कि अमोनियम सायानेट को आप देखें और यूरिया को देखें, इन दोनों में जो मौजूद एटम्स हैं वो सेम हैं। ठीक है, यानी कि 2 नाइट्रोजन है, इसमें जो है वो 4 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है और साइनाइड ग्रुप है। ठीक है, तो वो ठीक है, दोनों ही सेम हैं। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि वूलर ने जो है एक नया कॉन्सेप्ट देख दिया आइसोमेरिज्म का। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या है, यानी कि अगर आपके पास कंपाउंड्स हैं उनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है, बट उनका स्ट्रक्चर फार्मूला अगर डिफरेंट आ जाए तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह के अभी आपने देखा अमोनियम सायानेट और यूरिया, तो आप देखें कि इन दोनों का जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, आप देखें तो उतने ही नाइट्रोजन है, उतने ही हाइड्रोजन है, सब सेम है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सब है, बस डिफरेंस कहाँ पे आया है, इनके स्ट्रक्चर पे, इनकी अरेंजमेंट पे। ठीक है, तो अगर देखो केमिकल फॉर्मूला तो सेम हो बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए तो इनको आप कहते हो आइसोमर, और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म बोला जाता है, जो कि वूलर ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक जो था वो आज का लेक्चर था। सो देखें यहाँ पर जो है वो मेन यही बताया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हम लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर लिए गए हैं, इसी वजह से आज हम रफली कह सकते हैं कि 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है ना, बना लिए गए हैं टोटल जो हैं। ठीक है, अब ये इनकी तादाद इतनी ज़्यादा क्यों है, ठीक है, वो है कार्बन की वजह से। ठीक है, कार्बन की एबिलिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स जो है वो बना सकता है। अब ये क्यों बना सकता है, इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बाकी इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।